उसका जस्ट शोल्डर में हल्का टच करके हेलो रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं उसको देखना है। अगर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हमको देखना है नेक्स्ट क्या ना ब्रीदिंग कैसे ना लूप तो बाहर से देख पाएंगे, ऊपर से लिसन फील लूप लिसन फील जो हम बोले हैं उसको देखना है कि उसका ब्रीदिंग चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा तो हमको उसको सीपीआर देना। सीपीआर देने के लिए फर्स्ट क्या है फास्ट है दो रेस्ट टू ब्रीथ इसको ठीक करना पड़ेगा ना अगर रेस्क्यू ब्रीथ देने का बाद हम उसका डायफ्राम का मूवमेंट हम देखेंगे। डायफ्राम अगर उसका मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब एयरवे उनका क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है जब सफोकेशन हो जाता है, चोक हो जाता है, एयरवे ब्लॉक रहता है, तो हमको एयरवे को क्लियर करना पड़ेगा। अगर एयर नहीं कर रहा, हम एयर देने का बाद में उनका डायफ्राम का मूवमेंट नहीं हो रहा तो एयरवे ब्लॉक है, एयरवे को हमको क्लियर करना पड़ेगा। एयरवे आज क्या करना है, इसको हम लोग चीन को थोड़ा लिफ्ट करेंगे। चीन को लिफ्ट करने से एयरवे क्लियर हो जाता है। देखिए ये जो दिया इनसफिशिएंट हुआ। हाँ अभी राइट हुआ, ग्रीन लाइट देखा ना। अगर आप कम दीजिएगा तो बोलेगा इनसफिशिएंट, ज़्यादा हो जाएगा उस पर रेड आ जाएगा, जो ग्रीन आया तो उसका राइट। अभी हम फर्स्ट थिंग हम उसको ब्रीदिंग देख लिए। ब्रीदिंग देखने के बाद हमको पता चला कि उसका ब्रीदिंग नहीं चल रहा, हम दो इमीडिएट रेस्क्यू ब्रीथ हम उसको देंगे। रेस्क्यू ब्रीथ देने का बाद अगर उसका डायफ्राम का मूवमेंट नहीं हुआ इसका मतलब एयरवे ब्लॉक है। एयरवे ब्लॉकेज को हमको हटाना पड़ेगा। क्या होगा कभी फॉल्स टीथ वगैरह भी होता है तो वो भी ब्लॉक हो जाता है, उसको देख लेना। टांग भी बहुत टाइम टांग भी ब्लॉक कर देता है, टांग को भी सीधा करना है करके फिर चीन को लिफ्ट करके एयरवे को उसको क्लियर करना, फिर रेस्क्यू ब्रीथ देना है। रेस्क्यू में दो रेस्क्यू ब्रीथ जैसे हो गया उसके बाद हम लोग कॉम्प्रेशन चालू करेंगे। कॉम्प्रेशन कहाँ चालू करेंगे, स्टार्टअप का जो पोजीशन है उसका आगे हमारा जो टू हैंड है, किसी का राइट हैंड थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, किसी का लेफ्ट हैंड, जो डोमिनेंट हैंड है उसको नीचे रखेंगे। उसका ऊपर सेकेंड हैंड फिंगर को क्रॉस कर लेंगे। उसका बाद एल्बो स्ट्रेट रहेगा, एल्बो ऐसे नहीं रहेगा, एल्बो स्ट्रेट रहेगा। हमारा बॉडी वेट को जस्ट ट्रांसफर करना है, उसको दाबना नहीं है, बॉडी वेट को ट्रांसफर करना है। ग्रीन लाइट आ गया, ग्रीन लाइट आने से देखिएगा उसका कंप्रेशन पोजीशन प्लस कंप्रेशन प्रेशर एग्जैक्ट हो जाएगा। आप दूसरा जगह में दीजिएगा कम दो इनसफिशिएंट कंप्रेशन, ये ठीक नहीं हो रहा। रॉन्ग कंडीशन दे रहे हैं, इनसफिशिएंट कंप्रेशन रॉन्ग कंडीशन दे रहे हैं, रॉन्ग पोजीशन। तो इसलिए एक्सेसिव कंप्रेशन, इनसफिशिएंट कंप्रेशन आप जैसे दीजिएगा वो आपको करेगा। फिर इसको काउंट करना 1 2 3 4 5 6 करके 30 काउंट, 30 जैसे हो गया सेकेंड में फिर दो रेस्क्यू ब्रीथ शुरू करना। 30:2 कंटिन्यू चलते रहेगा। अभी एक इंसिडेंट 2011 का अमेरिका का कि स्टोरी पढ़ रहे थे, उसमें एक आदमी को 1.5 आवर सीपीआर देने का बाद पूरी रिवाइव किया। 1.5 आवर 1.5 घंटा तक देने का बाद रिवाइव किया।
तो आपको कोई भी आ सकता है, आके आप लोग एक एक करके आके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं चले तो आप माउथ को माउथ ऐसे नील डाउन करके बैठना। नील डाउन करके। हाँ, आप उसके बाद क्या करेंगे उसको जो देखिए आप जब हम लोग सुनते हैं ना इसको क्या करते हैं, ये क्या हमारा ऐसे रहेगा क्या है, ये जो टकिया जो है ये चौक हो जाता है, सांस लेने में हमको दिक्कत होता है। आप ऐसे सीधा रखिए, देखिए आप जोर से सांस लीजिए, किया है तो इसका मतलब ये ऐसे है कि उसको चिल कीजिए, ऐसे कीजिए। उसका बाद इसको बताइए ना, वो देखिए यहाँ पर एक ग्रीन लाइट जल रहा है, देखिए ना, नाक बंद कर दीजिए। देखिए वो ऑफ हो गया, देख रहे ना, बंद है तो हवा उसका जाएगा। मतलब उसका अंदर में हवा नहीं जा रहा है, ये बंद हो गया, ये हवा हो गया, ठीक है। चलिए आप इसको चिन कीजिए, देखिए ऑन हो गया, ऑन हो गया। इसका अरे मतलब राइट पोजीशन होगा, एयर वे ओपन हो गया, एयर वे ओपन हो गया। आप माउथ लीजिए, बात नाक बंद कैसे, कीजिए, नाक बंद नाक उसको बात करना होगा, ठीक है, नाक बंद करके ऐसे कीजिए, नाक बंद करके, नहीं तो हवा इधर देके इधर निकल हवा लीक नहीं होना चाहिए, हाँ, साइड से लीक नहीं उसी होना में जाना चाहिए। और तब आपका देखिएगा देखिए यहाँ पर लाइट भी लगा है, हवा आ रहा है, चिल अब कीजिए, टिल नहीं हुआ। देखिए अभी राइट पोजीशन, ठीक है। चलिए। अब इसको बंद कीजिए, आप इसको थोड़ा देर करके पूरा हवा जैसे उन्होंने कूदा इतना जोर से जोर अरे तो देखा अरे कम हुआ लेकिन हुआ, हवा है लेकिन है हुआ इन सब से और कम हुआ लेकिन हुआ। ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा सा और कम हुआ लेकिन गया। चलिए आप दीजिए, ये देखिए स्टार्नम बोन है, ठीक है। ये जो निपिल है, निपिल को ऐसे रखिए, पाम रहेगा यहाँ, निपिल को यहाँ रखिए, फिर ऐसे करके इसका बॉडी वेट को आगे बढ़ाइए। अगर ये सफिशिएंट, अगर आप सर जी अगर कोई गलत होगा वहाँ से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, इनसफिशिएंट बोलेगा, अगर सही होगा तो अरे आरप आ गया, हाँ। अब जस्ट बॉडी वेट की बेंड नहीं करना, बॉडी वेट आ गया, हाथ थोड़ा सा वैसे आप ठीक हो रहा, चलिए काउंट 1 2 और थोड़ा और स्पीड होगा, काउंट करना आप ज़्यादा दे रहे हैं, Insufficient compression. Insufficient compression. Excessive compression. स्पीड होगा, रिदम अभी ठीक हुआ। ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। फिर 30 के बाद फिर दो ये ब्रीथ, दो माउथ को माउथ स्पीड, अब 30 गिनिए, हो गया, अब 30 हो गया, आप चले इसको फिर कीजिए, फिर दो ब्रीथ दे ऐसे दीजिए, कीजिए, दो ब्रेथ दीजिए, हाँ, एकदम फिर राइट हुआ ना, फिर इसको छोड़िए, हाँ, फिर आप फिर दीजिए, फिर आप फिर अच्छा हुआ, आप फिर खाइए, सेम पोजीशन, हाँ राइट, Insufficient compression. और थोड़ा राइट, गुड, ठीक है, वेरी गुड, अब यही रीति में चल। Insufficient compression. अगर आप दे रहे हैं, अगर किसी को Insufficient compression. वो जॉइन हो जाए, Insufficient compression. मैंने लगे तो उसको ठीक है। फिर दो आदमी आएंगे, फिर नेक्स्ट दुआ है मास्क खोल ले भाई। सभी को नमस्कार। अभी क्या सेक्रेटरी हम लोग का पास है, उसका बारे में हम लोग 2-4 शब्द हम लोग को जानकारी देने के लिए बोल रहा है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर लोग जैसे हम जो ऑपरेशन थिएटर में जो यूज करते हैं ना, ये तो सेम टाइप का है। इसमें क्या है, हम लोग का एक चीज का डायग्नोसिस करना है, वो है पेशेंट का वेट। पहले पेशेंट का वेट एप्रोक्सीमेट वेट का जानकारी हम लोग को हो जाएगा, तो इसमें सिलेक्टेड पॉइंट इसमें 6 है, 6 नंबर्स है। एक नंबर में है ऑफ पोजीशन, तो पेशेंट का हम लोग को ज्यादा डायग्नोसिस करने का जरूरत नहीं है, एप्रोक्सीमेट वेट हम लोग उसका जांच कर लेगा। तो उसमें हमारा लिखा हुआ है इसमें कितना ब्रीथ पर मिनट कितना है, कितना लीटर उसमें आपको ऑक्सीजन सप्लाई देगा, लेकिन वो हम लोग का कुछ करना नहीं है।
ऑटोमेटिकली सब कुछ फीड होते रहेगा। रिसर्सिटिविटी का मतलब होता है क्या, जहाँ मान लीजिए पेशेंट का जिसको हमको सर्वाइव करना है उसका मान लीजिए पहले तो विधि फिब्रिल है या तो ट्रबल स्टॉप हो गया है, तो हम लोग दोनों जगह पे इसकी यूज कर सकते हैं। रिसर्सिटिविटी का मतलब है फोर्सफुली उसमें ऑक्सीजन देता है। तो हम पहले देख लिया कितना वेट है, देखने के बाद वो सिलेक्टर पॉइंट में लगा दिया, लगाने के साथ साथ ये पहले तो नाव ऑन करना है, स्पीड करना है, इसी के साथ साथ इसमें हमारा शुरू हो जाएगा। कैसे देते रहेगा, कैसे देते रहेगा, इसमें 5 से 8 सेकंड तक ही देते रहेगा। 1:2 जो रेशियो होता है, मतलब इम्प्रेशन टू एक्सल्शन रेशियो जो है 1:2, 5 से 8 सेकंड तक उसमें पेशेंट को ये ऑक्सीजन डायरेक्ट दे देगा। उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद जस्ट डबल 1:2 रेशियो में उसको मिलते रहेगा। फिर 5 to पॉज हो जाएगा, पॉज होने के बाद फिर 5 to 8 सेकंड देते रहेगा। ऐसे ही देते रहेगा तब तक जब तक ना पेशेंट सर्वाइव कर जाए। बहुत जगह में हम लोग को देखा कि सर्वाइव हो गया है। इसमें सबसे अच्छा बात जो है, जो एक बार आप जांच कर लीजिए, लगा दीजिए, हो जाएगा। इसका वेट बहुत ही कम है पेशेंट का ऊपर देने के लिए। ये देखिए 450 किलो वेट है इसका मेन यूनिट जो है। ये देने के साथ साथ मान लीजिए पेशेंट का ऊपर डालने से भी कोई बात नहीं है। इसमें और एक खूबियां है, एक्सटेंशन। इसके लिए मान लीजिए पेशेंट का ये इंजरी है, इतना वेट भी नहीं वो ले पाएगा, उस समय हम लोग इसमें एक्सटेंशन पाइप का मतलब एक्सटेंशन पाइप है उसको लगा देगा। उसके बाद देखिए ये देने के साथ साथ चालू हो जाएगा, सेम प्रोसेस में होगा, लेकिन ज्यादा वेट उस लोगों को नहीं आएगा। ऐसे पेशेंट को हम लोग आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। हम लोग का थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा, हर जगह में कंफर्म हमको माइंड में ठीक रहेगा। रेस्क्यू प्लेन तो हर जगह में उनका होता ही है, तो वो लोग अप्लाई करेगा तो साथ साथ में हम लोग उसको इवैल्यूएट कर सकेगा। और इसमें एक बात है, मान लीजिए इसमें तो आपका फोर्सफुली दे रहा, लेकिन वो एक पेशेंट जिसको धीरे धीरे वो सांस ले रहा, उसमें ऑक्सीजन कम देने के लिए भी अरेंजमेंट है। 50% फेसियर से लेगा और 50% हमारा सिलेंडर से लेते रहेगा। इससे 21 मिनट से 103 मिनट तक हमारा चल सकता है। जिसका बॉडी वेट जितना कम है उसके लिए 100 माने ज्यादा टाइम चलेगा, जिसका वेट ज्यादा है उसके लिए कम चलेगा। थैंक यू। इसका बाद में किसी को कुछ जानकारी है तो थोड़ा पूछ सकते हैं। लिमिटेशन है? हाँ, लिमिटेशन मेन जो है वही जो बोला टाइम का, जिसका वेट का वो सब कुछ है। ज्यादा वेट के लिए कम समय चलेगा, मतलब मैक्सिमम उसमें 31 सेकंड जो मिनिमम चलेगा उसमें। और जिसका वेट कम होगा उसके लिए आपका होगा 103 मिनट। यही लिमिट है। और बोलिए सर, इसमें है जो है 13.3 kg से मैंने बच्चा से लेके 110 किलो तक हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी वेट है, मेरा बॉडी वेट है, इनका बॉडी का वेट है, बच्चे को है और किसी का है, 110 किलो तक हम दे सकते हैं। तो इसमें 110 किलो देने के लिए हमारे यहाँ एक रेगुलेटर है। एक बच्चा का जो जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको इतना ही रेगुलेटर है, उसको सेट करना पड़ता है। 110 किलो वाला जो है उसको ज़्यादा चाहिए, उसको भी सेट करना पड़ता है। तो कम उम्र का जो है बच्चा का है उसको ज़्यादा टाइम तक चलेगा ऑक्सीजन, और ज़्यादा 110 किलो वाला वो आपको 35-40 लीटर तक पर मिनट ऑक्सीजन देते रहेगा, कम चलेगा, कम से कम 25-30 मिनट ऐसे चल जाएगा। हम लोग जैसे जितने हैं माइंस में चलते हैं, हम लोग 12/800 में चलते हैं, मैंने 80 किलो हिसाब पकड़ के हम लोग चलते हैं। 80 किलो हिसाब से हम लोग देते हैं। तो 80 किलो हिसाब से देने के बाद क्या होता है, हम इसको पहले हम ऑक्सीजन खोलते हैं। एक मिनट के लिए इंटरप्ट करके बोल रहा है। एक्चुअली देखिए इसमें बच्चा या बूढ़ा कितना है, एज
ऑक्सीजन ले रहा है। देखिए ऑक्सीजन जब लेंगे तो ऐसे आवाज होगा ना। अगर मेरा यह चोक हो गया, ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा, ये चोक हो गया, देखिए ऑक्सीजन नहीं ले रहा, इसका मतलब गला में मैंने अंदर में आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहा, कुछ फंसा हुआ है। तो उस टाइम क्या करने का, अगर हम लोग का माइंस वाला जितना है, आपको क्या करना, खैनी गुटखा ये सब हम लोग लेते रहते हैं, उस टाइम क्या करना है, आपको हेयर शॉर्ट करना होगा। देखिए सर, अगर कुछ रहेगा, खैनी गुटखा ये सब रहेगा, तो उसका अंदर में इसको डाल देंगे। इसको जितना दूर तक हम डाल नहीं सकेंगे उतना तक डालेंगे, आज से धीरे धीरे। अब इसको अंदर में देखिए, अगर खैनी अगर रहेगा, ऑन करो, देखिए मुँह बंद करो, इसके अंदर जो भी था इधर इधर खाली करो, कितने पर खाली करो, पानी निकालो, उधर हाथ पकड़ के साफ करके इसका अंदर में आते हैं। देखिए इसका कितना क्या क्या काम है, इसमें तो आपको बच्चा से लेकर 110 किलो तक हम दे रहे हैं। उसका बाद क्या है, इसमें भी CPR है सर, इसमें भी CPR है, इसका अंदर में देखिए यहाँ पर एक CPR बॉटम है। ऐसे जैसे हम ऑक्सीजन ले रहा है, नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहा है और ज़्यादा चाहिए, सांस रुक जा रहा है, यहाँ पर CPR है, ये कांस्टेंट हो गया, आपको डायरेक्ट हो गया। देखिए इसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसको लंग्स और खुला देगा, जो गोला में कुछ फंसा रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद वो जब रिवाइव हो गया, नॉर्मल ईयर में आ गया, आने के बाद उसको नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए आपको। यहाँ पर एक रेगुलेटर है सर, इस जगह में इसको हम एडजस्ट करेंगे। इसका अंदर में ये ऑक्सीजन आ गया, इसको दे के जैसे वो आ गया, स्टेबल हो गया, इसको अंदर में देखो, उसका ऑक्सीजन बैठा दिया, ठीक है। वो जितना ले रहा बाकी इधर बाहर निकल जा रहा है। इसमें हमारा पर मिनट 2 से 3 लीटर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। हम लोग कोविड का टाइम बहुत से आदमी को ऐसे यही ऑक्सीजन हम लोग दिए थे, बहुत आदमी को दिए थे हम लोग, बहुत सिलेंडर था हम लोग के पास और एक तो एपेटाइटिस था, उसी से भी हम लोग बहुत आदमी के कोविड का टाइम में घर घर में उसको पहुंचा दिया था ऑक्सीजन दे। और इसमें और एक खूबिया है, वो जो बोला ना गला में डाल के वहाँ से कोई नहीं जो था निकालने के लिए किया, ऐसा भी हो सकता है। उसमें मान लीजिए खून निकल रहा है उस मोमेंट में, लेकिन बंद कर देना है। इसके लिए देखिए यहाँ सर्किट कंप्लीट करने के लिए यही एक होल है, इसमें ये दबाएगा तो सक्शन का काम करेगा, मतलब साफ करेगा, लेकिन छोड़ देगा। मान लीजिए खून आ रहा, उस मोमेंट में हमको छोड़ देना है। ওই তো বিশ্বজিৎ আচ্ছা ছিল না চলেছে একজন আচ্ছা আপনি আপনি অপশন খান বাজার কিনতে যাবেন
টাইট হবে না মুখে নিতে হবে, মুখেই ছাড়তে হবে না। যদি বলেন আমি মুখ বন্ধ রাখবো, তো আপনাকে মুখে নিতে হবে, মুখ না করলে মুখেই ছাড়তে হবে আপনাকে। আপনি জানেন শ্বাসটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দেবো, বন্ধ করে দেবেন, শ্বাসটা নেবেন না, শ্বাস নেবেন না। বন্ধ করুন, মুখটা নাকটা বন্ধ করে দিন, লং বন্ধ করুন।